Hello बच्चों, let's see our question first that says the equation of the image of the circle x square plus y square plus 16x minus 24y plus 183 is equal to 0 by the line mirror 4x plus 7y plus 13 is equal to 0 is, and our four options are given. So the key concept for this question is कि हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है. अगर सर्किल के हमारे सपोज सेंटर है हमारा h एंड k और रेडियस है हम उसकी r, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है हमारी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. सो ये क्या होती है हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल इन द जनरल फॉर्म. अब देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारे क्वेश्चन में क्या है, एक सर्किल है, सपोज दिस इज अवर सर्किल और इसकी इमेज एक मिरर के बीच में कोई मिरर रखा हुआ है एंड देन इसकी इमेज आ रही है. सपोज ये हमारा ओरिजिनल सर्किल है, सपोज दिस इज अवर ओरिजिनल सर्किल और ये सी डैश है हमारा मिरर लगने के बाद सर्किल. दिस इज अवर मिरर और इस मिरर की इक्वेशन गिवन है बाय दिस इज 4x प्लस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0. और इस इक्वेशन, ये जो सर्किल है, तो ओरिजिनल सर्किल देखो हमारे पास कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x माइनस 24y प्लस 183 इज इक्वल टू 0. तो इसके देखो हम सेंटर्स फाइंड कर लेंगे. तो देखो सबसे पहले ना हम सेंटर, सपोज ये हमारा सर्किल है ओरिजिनल सर्किल, इसका सेंटर है C1, तो हम C1 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं. और सपोज इसका कोऑर्डिनेट हो गए, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए C2, तो हम C1 फाइंड करेंगे. तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 16x को एक साथ लिखेंगे तो ये x प्लस 8 2 जा 16, तो ये x प्लस 8 का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस y स्क्वायर और माइनस 24 को एक साथ लिखेंगे तो आ जाएगा 12 इंटू 2, तो ये y माइनस 12 का होल स्क्वायर बनेगा. और इज इक्वल टू 183 को हम इस साइड ले आए, प्लस माइनस 183 आएगा. और देखो इसमें हमने एडिशनल क्या ऐड करा है, 12 का होल स्क्वायर, दिस इज प्लस 144 ऐड करा है, प्लस 8 का होल स्क्वायर ऐड करा है होल स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये जाएगा 8 का होल स्क्वायर इज 64. और इसे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 25 विच इज 5 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से देखो हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, C1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए -8 और 12, और रेडियस कितनी आ गई हमारी 5. तो देखो दोनों सर्किल की रेडियस तो सेम होगी, बिकॉज है तो सर्किल सेम ही ना. तो अब हमें सिर्फ C2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और C2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड होते ही हमारी इक्वेशन ऑफ द मिरर वाली सर्कल आ जाएगी. तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, जो मैं नेक्स्ट पेज पर करती हूँ उस पर थोड़ी. इफ पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे h के, दिस इज द इमेज ऑफ अवर पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू, ये जो हमारी Q इमेज है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू Q एज इमेज ऑफ अवर पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू अवर लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो इस केस में हमारा एक फॉर्मूला होता है एंड दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू h माइनस x1 डिवाइडेड बाय a is equal to k minus y1 divided by b is equal to minus 2 into ax1 plus by1 plus c divided by a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये देखो हमारा फॉर्मूला होता है. देखो वो फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे. अब इसमें देखो हमारी इमेज क्या है, ये सी डैश इमेज है, और सपोज सी डैश C2 के हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए, हमने C2 के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x. सो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमने ये मान लिए, और लाइन है हमारी 4x प्लस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, और C ये वाली हमारी, और किसकी इमेज है, पॉइंट C की, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -8 और 12. तो अगर मैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूं तो hk की वैल्यू देखो हमारी कितनी आ जाएगी, दिस इज अवर इमेज, तो इमेज है हमारी C2, इस इमेज, दिस इज द इमेज ऑफ पॉइंट C1 जिसके कोऑर्डिनेट्स है -8 to 12 विद रिस्पेक्ट टू अवर लाइन 4x प्लस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0. तो इसमें अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम अभी लिख के आए हैं. सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, दिस इज x माइनस माइनस इज प्लस 8 डिवाइडेड बाय, इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 4 is equal to y minus 12 divided by y का कोफिशिएंट इज 7 is equal to -2 into 4 into x1 जिसका x1, और x1 की क्या वैल्यू है -8 प्लस 7 into 12 प्लस 13
divided by a square plus b square. It means 4 4 जो 16 plus 7 7 जो 49. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा x plus 8 divided by 4 is equal to y minus 12 divided by 7 is equal to minus 2 into minus 32 plus 84 plus 13 whole divided by 16 plus 49. अब देखो इन दोनों को जब हम इक्वल रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी -16 और इन दोनों को जब इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी -2. तो यहाँ से, और रेडियस हमें पता ही है, रेडियस कितनी थी इसकी 5 थी. तो इक्वेशन ऑफ सर्किल कितनी हो जाएगी, x माइनस x ये वाले कोऑर्डिनेट्स, इसको मैं x1 नाम दे दें. सो हमारे पॉइंट्स बनेंगे. तो इक्वेशन ऑफ सर्किल कितनी बन जाएगी, x माइनस माइनस इज प्लस 16 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अवर रेडियस स्क्वायर दैट इज 5 का होल स्क्वायर. तो ये बना x स्क्वायर प्लस 16 टू जो 32x प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 टू जो 4 4 टू जो 8x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस इधर 4 का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो दिस इज -4 और 16 टू जा 16 का स्क्वायर इज -256 माइनस ही है प्लस. तो यह जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x, इधर इसे ले आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस में 235 इज इक्वल टू 0. सो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा. द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.